राजू 10 साल का एक ज़हीन और जिज्ञासा रखने वाला लड़का था। उसे नए नए प्रयोग करना बहुत पसंद था। उसका कमरा किताबों, तारों, खिलौनों और औजारों से भरा रहता था। एक दिन वह चुपचाप बैठा सोच रहा था कि क्यों न एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो उसका सच्चा दोस्त हो, जो बात करे, खेलकूद में साथ दे और कभी अकेला न छोड़े। राजू ने तुरंत अपने कमरे में मौजूद पुराने खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक सामान को इकट्ठा किया, अपनी किताबों और कंप्यूटर से मदद ली और काम में जुट गया। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक छोटा सा रोबोट बना लिया। उसका चेहरा रोशन था, आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं और वह नरम आवाज में बोल सकता था। राजू ने उसका नाम रोबो रखा। रोबो जल्दी ही राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वे दोनों साथ खेलते, बातें करते और यहाँ तक कि होमवर्क भी साथ में करते। रोबो राजू को समय पर उठाता, स्कूल के बैग की तैयारी करवाता और अगर वह कोई चीज भूल जाता तो याद दिलाता। राजू पहले अक्सर अकेला महसूस करता था, लेकिन अब रोबो की दोस्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में साइंस फेयर होने वाला था। राजू ने फैसला किया कि वह रोबो को स्कूल ले जाएगा और सबको दिखाएगा कि उसने क्या बनाया है। साइंस फेयर के दिन वह बहुत उत्साहित था। जैसे ही उसने रोबो को सबके सामने पेश किया, सब हैरान रह गए। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे और अध्यापक भी उसकी जहनत से बहुत प्रभावित हुए। प्रिंसिपल ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। क्लास के दो लड़के, बिलाल और जैन, जो हमेशा राजू से जलते थे, चुपके से रोबो को देख रहे थे। जब किसी का ध्यान नहीं था, वे रोबो को उठाकर एक कोने में ले गए और उसका सिस्टम छेड़ने लगे। उन्होंने कोशिश की कि रोबो का प्रोग्राम बदल दें ताकि वह उनका रोबोट बन जाए, लेकिन रोबो तो राजू की पहचान पर प्रोग्राम किया गया था। जब नया कोड उसमें डाला गया तो वह उलझ गया। उसके सेंसर्स गलत सिग्नल देने लगे, वह इधर उधर घूमने लगा, चीजें गिराने लगा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, सिस्टम एरर, सिस्टम एरर। पूरे हॉल में हलचल मच गई। बच्चे डरकर पीछे हट गए, अध्यापक घबरा गए और प्रिंसिपल ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। राजू भागता हुआ आया और तुरंत रोबो को बंद कर दिया। जब उससे पूछा गया कि यह क्या हुआ, तो उसने सच सच सब कुछ बता दिया। उसने यह भी माना कि बिना अनुमति रोबो को स्कूल लाना उसकी गलती थी। प्रिंसिपल ने उसकी ईमानदारी को सराहा और कहा, बेटा, ज्ञान एक शक्ति है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना असली समझदारी है। राजू बहुत उदास था, लेकिन उसने इस घटना से सबक सीखा। घर आकर उसने रोबो को दोबारा खोला, उसका सिस्टम ठीक किया और एक नया सुरक्षा फीचर जोड़ा, जिससे अब कोई और उसका कंट्रोल हासिल न कर सके। इसके बाद राजू ने एक नया मिशन शुरू किया। उसने फैसला किया कि वह अपने रोबो के साथ दूसरों की मदद करेगा। अब वह रोज स्कूल के बाद छोटे बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता। रोबो बच्चों के सवालों के जवाब देता, दिलचस्प प्रदर्शन करता और बच्चों को सीखने में मजा आता। रोबो अब सिर्फ राजू का दोस्त नहीं रहा था, बल्कि पूरे स्कूल के बच्चों का हमदर्द और शिक्षक बन गया था। जहां कभी राजू अकेला होता था, अब वह दूसरों के चेहरों पर खुशियां बांट रहा था। उसने सीखा कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, और ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती, ईमानदारी और ज्ञान